हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर आपके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11 में क्या सीखा था कि जो भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग में से आपका आता था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका आता था नेट प्रॉफिट, और फिर उसके बाद हम बनाते थे अपने फर्म की बैलेंस शीट। अब हम लोग क्लास 12 में क्या सीखेंगे कि जो भी प्रॉफिट निकल के आया है बिजनेस से हमारे, ठीक है, अभी तक क्या होता था, जो प्रॉफिट आया, जो भी हमारा सोल प्रोप्राइटर था, वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारा सोल प्रोप्राइटर ले लेता था। अब हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या सीखना है कि जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट निकल के आता है, अब उस प्रॉफिट में से हम लोग कितना कितना हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर में हम बांटेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है इसमें, पार्टनरशिप की आपको डिफिनेशन दे रखी है। क्या लिखा है इसमें, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, सबसे पहले हमें पार्टनरशिप की मीनिंग बताई गई है। देखिए, सपो दो पार्टनर है हमारे, एक पार्टनर है हमारा ए और एक पार्टनर है हमारा बी। ये दोनों हमारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं। ये दोनों मिलके साथ मिलके एक बिजनेस चलाएंगे। इस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट होएगा वो आपस में हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बोलते हैं, जब दो लोग मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनरशिप बोलते हैं, रिस्क शेयरिंग। दूसरी डिफिनेशन लिखी है पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं, जैसे हमारे केस में कौन थे, हमारे पार्टनर ए था और पार्टनर बी था। जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, जो लोग मिलके बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक। फिर थर्ड आपको दे रखा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स डिटेलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब क्या होता है इसमें, भाई अगर दो पार्टनर्स हैं, सपोज दैट ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, तो इनके कुछ ना कुछ तो राइट्स होंगे, हमारे कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ हमारी क्या होंगी, ड्यूटीज होंगी। हमारे पास कितना कैपिटल होगा, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा हमारे पास, ठीक है, क्या उनकी कुछ ड्राइंग्स हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारे पास, आपस में पार्टनर डिसाइड करते हैं। बिजनेस ऐसा तो होता नहीं है, हाँ, हमारा मन किया बिजनेस करने का, चलो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग एक एग्रीमेंट में लिखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। तो उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में जितने भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, उन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में शो करते हैं। जैसे हमारे पार्टनर कितने कैपिटल लेके आएंगे, उनके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होएगा, कितनी ड्राइंग होएगी, फर्म का क्या नाम होएगा, पार्टनर का क्या नाम है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पार्टनरशिप डीड में दिखाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं और उनके बीच में पार्टनरशिप डीड कैसे बनाई जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है कैपिटल। आप सभी को मालूम होगा कैपिटल क्या होता है। जो भी पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर कैपिटल बोलते हैं, सॉरी। अगर पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। भाई ए और बी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं हमारे, तो कुछ पैसा बी लाएगा और कुछ पैसा कौन लेके आएगा, ए लेके आएगा। जो पैसा ए लेके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एज कैपिटल, जो पैसा बी लेके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बीज कैपिटल। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा, कैपिटल हमारे दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी फिक्स कैपिटल, एक हमारी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए, जैसे ये हमारा ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होएगा और ये 31 मार्च 2026 को हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी कैपिटल हमारे पूरे ईयर में फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं।
मीन्स ऐसी कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर चेंज ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और जो कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन फिक्स्ड एंड चेंज ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ कैपिटल। मीन्स जब आप बिजनेस से पैसा निकालोगे या बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी वो कैपिटल हमारी चेंज होती है, अदरवाइज वो कैपिटल हमारी चेंज नहीं होती है। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स टू अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी के लिए आप इतना सीखिए फिक्स कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। आगे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड बट चेंज विद द एंट्री। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। मींस आपकी जो कैपिटल अगर चेंज होती रहती है, चेंज कैसे होती है, हमने कुछ अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है या पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया है, इस तरह से हमारी कैपिटल चेंज होती है। तो आपको याद क्या करना है, जो कैपिटल आगे कोई चेंज ना हो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और जो चेंज होती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब आप सभी को मालूम होगा, ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, जो भी पैसा हम लोग बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा जो भी हमारे फर्म में से, जो भी हमारी फर्म है उसमें से जो भी हमारा प्रॉफिट है, सपोज दैट 1 लाख का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आप बांटो कैसे, कितना आप ए को दोगे, कितना आप बी को दोगे। तो इनका प्री डिसाइड एक क्या रहता है, रेशियो होता है। जो भी हमारा रेशियो होएगा हम अपने प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देंगे। और सब कभी कभी 1:1 भी होता है, 3:2 भी हो सकता है, 5:3 भी हो सकता है। तो जो भी रेशियो दिया होगा हमारे क्वेश्चन में हम अपने प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप बच्चों आपको इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। हम आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे कि आपको क्लास 12 में किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कतें ना आए। थैंक यू बच्चों।